दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली के आसमान में एक बार फिर से गहरा धुआं छा गया। ठंड की शुरुआत के साथ ही दिल्ली फिर से वायु प्रदूषण का डंक झेलने को मजबूर हो गई। दिवाली की आतिशबाजी हो या पराली या फिर नेताओं की सियासी उठापटक, जहरीली हुई इस हवा के सब मिले जुले जिम्मेदार हैं, लेकिन भुगत रहा है आम आदमी। और बड़ी मुसीबत यह है कि वायु प्रदूषण का ये जहर कोरोना वायरस को और भी ताकतवर न बना दे, आशंका इसी बात की है। सर्दियों की पहली दस्तक को गुलाबी ठंड कहा जाता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये ठंड गुलाबी नहीं काली होती है, क्योंकि ठंड की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा खराब होने लगती है। मटमैला आसमान, धुंधला सूरज, हवा में छाई धुंध, यही दिल्ली की सर्दियों की पहचान बन गई है। वैसे तो दिल्ली की ये तासीर सालों की है, लेकिन इस बार बात ज्यादा डराने वाली है, क्योंकि कोरोना महामारी अभी कहीं गई नहीं है और कोरोना के साथ वायु प्रदूषण का ये कॉकटेल दिल्ली वालों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। क्या हवा में घुला मिला धुआं कोरोना वायरस की ताकत बढ़ा सकता है? क्या वायु प्रदूषण से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है? क्या कोरोना मरीजों के लिए हवा में घुला जहर और घातक हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश के जाने माने डॉक्टर्स ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ऐसे ही आशंका जताई है। सुनिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कहना है। पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सीवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। वैसे तो लॉकडाउन के दिनों को छोड़ दें तो दिल्ली की हवा कभी ठीक रही ही नहीं, लेकिन दिवाली के ठीक अगली सुबह हवा और भी जहरीली हो गई। आज धूप निकलने के बाद प्रदूषण का स्तर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन ये अभी भी खतरनाक स्थिति से नीचे नहीं आया है। देखिए कल और आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर कितना है। दिल्ली और एनसीआर के करीब सारे इलाकों में कल यानी दिवाली के अगले एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 था, जो खतरनाक से भी कई गुना आगे है। आज AQI में थोड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी इंडिया गेट हो या पड़पड़गंज, आनंद विहार हो या मंदिर मार्ग, नोएडा हो या गाजियाबाद, कहीं भी AQI 400 से नीचे नहीं है। यानी पूरे एनसीआर में हवा की गुणवत्ता औसत स्तर से कम 3 गुना खराब है। इसके कारण लोगों को अलग अलग प्रकार की दिक्कत हो रही है। हालांकि इस साल हमारा पोल्यूशन लेवल दिवाली से पहले कुछ कम था, कंट्रोल नियंत्रण में था, बट बावजूद इसके कि सरकार ने पूरी तरह से क्रैकर्स पे बैन किया हुआ है, उसके बावजूद कल काफी क्रैकर्स जलाए गए और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सडनली बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये तो बात उन लोगों की जिन्हें अस्थमा या सांस की तकलीफ है, लेकिन देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शेठ का कहना है, इतना ज्यादा प्रदूषण वायरस से होने वाली तमाम बीमारियों को और भी घातक बना देता है। So this is really dangerous levels, and dangerous especially for the elderly, those with lung problems, those with heart disease. दिल्ली की हवा कैसी है ये समझने के लिए AQI के आंकड़े और इसका मतलब समझ लीजिए। 0 से 50 का स्कोर अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक औसत, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 400 से ऊपर खतरनाक। जबकि इस वक्त दिल्ली का औसत AQI 450 के आसपास है। हालात ये हैं कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए बड़े तामझाम के साथ लगाए गए स्मोक टावर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो दूषित हवा है, जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, तो एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो उनका कहना है कि सरकार को इस समय एक एक्शन प्लान की जरूरत है, एक 5 ईयर एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के काम करना पड़ेगा, ताकि जो हर साल सर्दी के मौसम में जो प्रदूषित हो जाती है हवा, उसको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करा जा सके। अब सवाल ये है कि दिल्ली की हवा चंद रोज में इतनी खराब कैसे हो गई? गुनहगार दिल्ली की आतिशबाजी है या पराली या फिर दोनों?
इसे दिल्ली वालों का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के बजाय दिल्ली के ठेकेदार अभी भी सियासी कबड्डी खेल रहे हैं। इनकी न्यूरा कुश्ती में जनता का दम घुटे तो घुटे। दिल्ली से रोहित शर्मा, हिमांशु मिश्रा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की कई वजह हैं। पराली ने प्रदूषण बढ़ाया तो दिवाली की आतिशबाजी ने इसे और भड़काया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन पर जनता की जान बचाने की जिम्मेदारी है वो कितने मुस्तैद हैं। हालात देखकर तो लगता नहीं कि वायु प्रदूषण पर किसी को सियासत से आगे की कोई फिक्र है। कहने को तो दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध था, लेकिन पटाखे बिके भी और फूटे भी। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ग्रेटर कैलाश और बारापुला इलाके की ये तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हुई। इसके अलावा भी दिल्ली के करीब करीब हर कोने में दिवाली की रात धमाके सुने गए और इसका असर भी आधी रात से ही दिख गया। सुबह होते होते दिल्ली के आसमान में जहरीला गुबार छा चुका था। दिल्ली सरकार का कहना है कि बीजेपी ने लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया नहीं होता तो ये हालात नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। लोगों को उससे धर्म से जोड़ करके लोगों को उकसाया गया। मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस अपनी सोच को बदलिए। दिल्ली के अंदर दिवाली के अवसर पे जब पटाखे जलते हैं और स्थितियां जब बदलती हैं तो लोगों के लिए दमघोटू माहौल बन जाता है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकार केवल किसी और पे दोष ढूंढना पसंद करते हैं, काम तो करते नहीं है। हर चीज के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं या किसी और पर कोई दोष दे देते हैं। अरे भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ा है तो उसके कारणों पे जाइए, इधर उधर क्यों लोगों पे दोष लगाने में लगे हुए हैं। और जब ये दिवाली या दीपावली का अवसर खत्म हो जाता है, पराली का समय कम होता है, तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या काम करते हैं, इसका जवाबदेही उनको देना पड़ेगा ना। केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी गुबार छटे न छटे, दिल्ली के आसमान पर छाया जहरीला गुबार दूसरे दिन थोड़ा तो छट गया। यानी पटाखों का असर बीतने के बाद प्रदूषण भी कम हुआ। हालांकि ये अभी भी खतरनाक स्तर पर है। अब सवाल उठता है कि ये प्रदूषण किस वजह से है। जवाब इन तस्वीरों में है। दिवाली के पहले की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने के आखिरी से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना शुरू हो गया था। खेतों से उठा ये धुआं दिवाली के 2 दिन पहले ही दिल्ली के आसमान में छाने लगा था। यहाँ के किसान कह रहे हैं कि उन्हें पराली नहीं जलाने के एवज में ज्यादा पैसे चाहिए। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 7000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ नहीं ਦਿੱਤਾ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बाद भी पंजाब हरियाणा में पराली बदस्तूर जल रही है। जिन पर कोर्ट का आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी थी वो मजबूरियां गिना रहे हैं। तो बोल रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर इंसान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्लोबली इशू है। कोई अकेला यहाँ का पराली का और स्मोक का, कहीं नॉर्दर्न इंडिया का, पंजाब हरियाणा और दिल्ली का मसला नहीं है। इस साल अक्टूबर के महीने तो बारिश हुई, लिहाजा खेतों में नमी थी, इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली का प्रकोप देर से आया और अब देर तक रहेगा भी। ठंड बढ़ने के साथ स्थिति और भी गंभीर होगी और अगर कोरोना के मामले बढ़े तो जाने क्या हालात होंगे। दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु प्रदूषण का ताजा हाल। आईटीओ इलाके में पहुंचे हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल, उनकी रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय पोल्यूशन का आलम यह है कि दूर की बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही हैं और जिस जगह मैं खड़ी हूं आईटीओ, वहां पर 470 से ज्यादा AQI पहुंच चुका है। 470 का मतलब है ये जो हवा है ये अब जहरीली हो चुकी है। इतना ज्यादा प्रदूषण यहाँ के लोग अपनी सांस में, अपने फेफड़ों में इस समय ले रहे हैं। इसका डैमेज जो होता है, डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी जहरीली हवा में जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में जो डैमेज है वो सालों साल की दवाइयाँ भी ठीक नहीं कर सकती हैं। देखिए, ये तो हमें ऐप बता रहा है कि 470 से ज़्यादा AQI है और जो मंजर सामने देखने को मिल रहा है उससे भी इसी बात की पुष्टि हो रही है कि दिल्ली के अंदर इस समय
पोल्यूशन का दर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। दूर की बिल्डिंग साफ नज़र नहीं आ रही हैं, फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं, और ये ठंड का कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है, ये पोल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे ना चलाने पर बैन लगाया था और ये कहा था कि लोग पटाखे ना जलाएं क्योंकि उससे प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों ने भी बात नहीं मानी और बैन का कोई असर दिल्ली के अंदर नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से पिछले 48 घंटे में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग इलाकों में स्मोक गन टावर लगाए गए थे, लेकिन इस गंभीर स्थिति में यहां लगे स्मोक गन टावर बंद पड़े हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईटीओ पर, और आईटीओ पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी PM 2.5 का लेवल 456 पर है, यानी गंभीर स्थिति में। और इसी गंभीर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मेरे पीछे जो आप स्मोक गन टावर आप देख रहे होंगे वो लगाए गए थे ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये स्मोक गन टावर PWD विभाग की तरफ से लगाए गए हैं और उसी मुख्यालय के बाहर ये स्मोक गन टावर जो है वो काम करते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम जो रेड जोन एरियाज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की स्थिति होती है, ट्रैफिक की आवाजाही सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये लगाए गए थे ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन तमाम व्यस्त इलाकों पर यहाँ पर लगाए गए स्मोक गन टावर फिलहाल काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ITO, आनंद विहार, अक्षरधाम, इन तमाम इलाकों में डिवाइडर्स पर वायु नाम के एयर प्यूरिफायर भी जो है वो लगाए गए थे ताकि अगर दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, गंभीर स्थिति में जाता है, तो उसको प्यूरिफायर जो है वो किया जा सके। लेकिन दूर दूर तक अगर आप ITO के डिवाइडर्स को देखेंगे तो यहाँ पर लगाए गए 2 साल पहले वायु नाम के एयर प्यूरिफायर सड़कों से पूरी तरह से नदारत हैं। और ऐसे में जब ज़रूरत इन तमाम चीज़ों की आज दिल्ली को ज़रूरत है, वो पूरी तरीके से काम करते हुए फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। मौसम विभाग ने दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर की जानकारी देने के लिए जगह जगह डिजिटल स्क्रीन लगाई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी की हवा बेहद खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है, खासतौर से दीपावली के बाद। जिस तरीके से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद लोगों ने दिवाली के दिन आतिशबाजी की, उसके बाद दिवाली की अगली सुबह चारों तरफ स्मॉग छा गया, हवा जहरीली हो चुकी थी, जो AQI है वो 1000 तक पहुंच गया था, लेकिन हवा चल रही थी। गनीमत थी कि इसके बाद अगले दिन घट के, अगर हम आज की बात करें तो 450 के आसपास औसत पूरे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो बेहद खतरनाक में आता है। यानी जितना दिवाली के अगले दिन था उससे अगले दिन आधा हो गया है, लेकिन अभी भी बेहद खतरनाक स्थिति में है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर बेहद ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और कोशिश करें कि जितना कम से कम प्रदूषण उनके द्वारा फैले उसकी कोशिश करें, क्योंकि जो हवा का स्तर है वो बेहद खतरनाक है। खासतौर पे जो लोग मरीज हैं, दमे के मरीज हैं, सांस की जिनको बीमारी है, उनके लिए ये परिस्थिति ज़्यादा खतरनाक है। और इस तरीके के कई सारे बोर्ड जगह जगह दिल्ली में लगाए गए हैं ताकि लोगों को ये पता लग सके कि दिल्ली की हवा का स्तर क्या है, कितना एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कितने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, ताकि लोग अपना बचाव कर सकें। कैमरामैन अनूप के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।